औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नया मौजू लेके आपके पास आया हूँ। आज का हमारा अनुमान है कि एक सियासी जमात, एक जमहूरी जमात और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क होता है। तो नाज़रीन, जिस तरह लफ्ज़ सियासत और जमहूरियत से वाज़ेह है कि जमहूरी निज़ाम उस निज़ाम को कहा जाता है कि जिसके अंदर अवाम की राय ली जाती है। हर काम के लिए अवाम की राय ज़रूरी है और इस निज़ाम को चलाने के लिए, इसको मुस्तहकम करने के लिए सियासी जमातें होती हैं। अब सियासी जमात कैसे बनती है कि सियासी जमात एक्ट के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी एग्जेक्टिव बॉडी होती है, उसकी जनरल बॉडी होती है, उसके ऑफिस बियरर्स होते हैं नेशनल लेवल से लेके निचली सतह तक, गांव की सतह तक, या गांव की सतह से लेके ऊपर वाली सतह तक। और ये जितना प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस भी होता है, ये सारे का सारा डेमोक्रेटिक तरीके से होता है कि उनके कारकुनान से राय ली जाती है। जो बुनियादी रुकन होते हैं उनसे राय ली जाती है। एक गांव की सतह से लेके मुल्की सतह तक, गांव की सतह के ज़िम्मेदार, फिर उसके बाद तहसील सतह के या हल्का सतह के ज़िम्मेदार, फिर ज़िला के, फिर डिवीज़न, फिर सूबा और फिर नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे। हर सतह पे जो कारकुनान होते हैं उनकी राय से ऑफिस बियरर का इंतखाब होता है। वो किसी भी जमात के दस्तूर में शामिल होता है कि वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो हर जमात का अपना अपना दस्तूर होता है कि वो ऑफिस बियरर की तब्दीली कब करती है और ये अमल बाकायदगी से जारी रहता है। अगला काम ये होता है कि ये जो सियासी जमात होती है ये किसी ख़ानदान की मलकियत नहीं होती है कि किसी एक शख्स ने सियासी जमात बनाई और फिर उसके बाद उसकी औलादें और फिर उसकी औलादें और फिर उसकी औलादें आला सतहों पर कायम रहें। सियासी जमातों में फैसले मेरिट पे होते हैं। जो शख्स अहलियत रखता है जिस लेवल में भी, गांव की सतह से लेके मुल्की सतह तक, उसको जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, खा माली पोजीशन उसकी कुछ भी हो, क्योंकि मालियात का काम जो होता है ये प्राइवेट कंपनियों में होता है, सियासी जमातों में नहीं होता है। कि माली हालत उसकी जो भी हो, अगर वो निज़ाम को चलाने के आयल है, लायक आदमी है, बेशक इंतहाई गरीब है, तो सियासी जमात वो होती है कि जो उसको उसका वो मुकाम दे। और एक कारकुन किसी मुल्क के कोने से उठे, अपनी अहलियत और सलीयत की बुनियाद पे उसका सरबराह बन सके, इसको कहते हैं जमहूरियत, इसको कहते हैं सियासी पार्टी। अब दूसरी तरफ हम प्राइवेट कंपनी की तरफ आते हैं। सियासी जमात में एक और चीज़ बड़ी कॉमन है कि इसमें इसके जितने भी असासाजात होते हैं, एक गांव की सतह से लेके मुल्की सतह तक के जितने असासे हैं, इनके दफातर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, जमात के, सियासी जमात के बैंक बैलेंस हैं, जो असासाजात भी हैं, ये सियासी जमात के नाम होते हैं। ये किसी ख़ास बंदे, किसी ख़ास ख़ानदान के नाम नहीं होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं ये सियासी जमात के अपने असासे होते हैं और ये उसके नाम होते हैं। हर नया आने वाला ऑफिस बियरर, ज़िम्मेदार जो है, वो इसका मालिक होता है और वो इसको बिला शिरकत गैर इस्तेमाल कर सकता है। अब हम प्राइवेट कंपनी की तरफ आते हैं। अब प्राइवेट कंपनी जो शख्स बनाता है वो उसका मालिक होता है। उसके जितने भी असासाजात होते हैं वो सारे के सारे उस शख्स के और उसकी औलाद के और उसके वरसा के होते हैं।
कंपनी के जो मुलाजिम होते हैं उनके लिए होते हैं। उसके बाद एक शख्स बहुत ही मेहनत करे, सब कुछ करे, उसके अंदर उसकी तनख्वाह और मराहत तो बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन उसे कंपनी का मालिक नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स बड़ी मेहनत करके किसी कंपनी को काफ़ी ऊपर लेके आए और एक वक्त ऐसा आए कि उसको कहें कि इसको इसका मालिक बना दें, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है कंपनी को ऊपर लाने के लिए। वो उसका मालिक कभी भी नहीं बन सकता। मालिक बाप होगा, बाप के बाद बेटा बेटी होगा, उसके बाद उसके पोते पोतियाँ होंगे, और इसी तरह ख़ानदान में सिलसिला चलता रहेगा। और इसके जितने सासा जात हैं, इसके जितने बैंक अकाउंट हैं, जो बैलेंसेज हैं, वो सारे के सारे जो इस कंपनी के मालिक हैं उनके नाम पे होती है। कंपनी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक शख्स कई दूर से उठे और बड़ी मेहनत करने के बाद उस कंपनी को बड़ा नफ़ा दे, उसकी वजह से उसकी बड़ी सेल हो, बड़े लोग उसके साथ आएँ, बड़ा नाम बने दुनिया में, और कहें जी आप ये कंपनी इसको दे दें, ये इसका मालिक हो जाए, ये इसका चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाए, सरबराह हो जाए। तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन सियासी जमातों में अहलियत और सलीयत की बुनियाद पे एक कारकुन को तरक्की दी जाती है। अब इस फ़र्क के बाद मेरे ख्याल में अगर आप गौर से सुने तो आपके जहन में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। अब मैं जो देख रहा हूँ, देखिए, जिस कौम का वक्त ज़ाया हो रहा हो, जिसका वक्त किसी एक डायरेक्शन में ना लगा हुआ हो, मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे जो सियासी जमातों के कारकुन हैं वो इनको इतना ज़्यादा वक्त दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और दूसरा वक्त इतना ज़्यादा दे रहे हैं अगर ये, और इनको नफ़ा कुछ भी नहीं है। इनको किसी ने भी पार्टी का सरबराह नहीं बनाना है, ना सूबाई सरबराह बनाना है, ना ज़िली सरबराह बनाना है। गरीब है तो वो गरीब रहेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। और जब भी कोई मालदार आदमी इसमें आ जाएगा, एकदम मालदार आदमी आया तो सारे के सारे बेचारे पहले किसी और के पीछे थे, अब उसके पीछे लग जाएंगे। अगर ये इतना वक्त, यकीन करें, जितने ये झगड़े करते हैं, जितना ये काम करते हैं, अगर ये कितना वक्त किसी सेल्स की प्राइवेट कंपनी को दें, उसकी शोहरत के लिए दें, तो ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। ये मुआशरे में मुकाम भी पाएंगे और इनकी मालियात भी बेहतर होगी। अब ये अगर समझें कि हमें कोई मुकाम मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। अगर आपके पास इस वक्त करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शन के लिए नहीं हैं तो आप बड़े लायक आदमी हैं, बड़े दयानतदार हैं, बड़े मुखलिस हैं पार्टी के साथ। आपने जाने गंवा दिए हैं, उसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वक्त की कुर्बानी दी है, सब कुछ भी किया है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको ये जो बराए नाम जमहूरी पार्टियां हैं, आपको एक कौंसलर बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपकी अहलियत और सलीयत के बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। सबसे पहले आपसे ये बात पूछेंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं, इलेक्शन में कितना ज़्यादा खर्च होता है। हमें तो वो बंदा चाहिए है कि जो बेताशी दौलत खर्च करके जीत के हमें सीट दे दे। दूसरी तरफ आप यकीन करें कि इनके सरबराह जो हैं वो आम कारकुन तो आम है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है कि जो ज़िली सतह के भी लीडर हैं, इनके मुल्की लीडर, उनको भी कोई लिफ्ट नहीं देते हैं। सालों बाद कहीं कोई पार्टी सरबराह हाथ में लाता है, उससे हैंड शेक करता है तो वो उसकी पिक्चर अगले 5 साल तक चलती रहती है कि ये फ़लाँ सरबराह के साथ मिल रहा है और मुलाकात कर रहा है। उसी पिक्चर को वो इश्तिहारों में लगाते रहते हैं और उसी पिक्चर पे बाकी ये लोग कारकुन तो कारकुन रह गए। जो ज़िली या सूबाई सतह के लीडर होते हैं, इनके जो जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर कह दें, सूबाई जनरल मैनेजर और ज़िली जनरल मैनेजर, उनसे भी ये मुलाकात नहीं करते, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये अपनी मर्ज़ी करते हैं। इनको पता है कि ये पागल लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये हमारा साथ देंगे, और ये जो हमारे साथ सूबाई या ज़िली या जो क़यादत हमारे साथ आ रही है, ये इसी वजह से आ रही है कि लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारी वजह से इनको वोट सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जिस दिन इन्हें पता चला कि इस पार्टी की या इस शख्स की तो कोई वोट सपोर्ट है ही नहीं है, ये खुद भाग जाएंगे। ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72
ये खुद जो है ना, वो कहते होते हैं कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो इनको पता है कि ये खुद कुछ भी नहीं है, खुद ग्रास रूट लेवल पे इनके इतने पंजे, इतने पाँव मजबूत नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे नाम पे वोट लेते हैं। लिहाजा इनको अगर हमने कोई लिफ्ट न दी, कोई इनका काम नहीं किया, तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक हमारे पास कुछ इक़्तिदार है, ये हमारे पीछे आते रहेंगे। तो जब नहीं हुआ तो हम लाख अच्छे भी हो गए तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरा आज का पैगाम सियासी कारकुनों के लिए है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये आपका वक्त ज़ाय कर रहे हैं। अगर एक जमहूरी पार्टी, एक सियासी पार्टी के अंदर ही जमहूरियत नहीं है, तो वो मुल्क में या स्टेट में किस तरह जमहूरियत लाएंगे, किस तरह लोगों को हकूक़ देंगे। वो पहले अपने घर में हकूक़ देने पड़ते हैं, सबसे पहले अपने घर में हकूक़ देने पड़ते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों के हकूक़ की बात होती है। सबसे पहले अपना किरदार बेहतर करना होता है, फिर दूसरे लोगों के किरदार की बात होती है। ऐसा नहीं है कि आपका किरदार बेहतर नहीं है और आप दूसरे लोगों के एक किरदार की बात करें। तो इंशाअल्लाह मैं अच्छे अनुमान लेके आऊँगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातें सुनेंगे। मेरा मकसद किसी शख्स को टारगेट करना नहीं था, एक बात बतानी थी कि क्या हमारी जो सियासी जमातें हैं, क्या ये वाकई जमहूरी जमातें हैं या कुछ ख़ानदानों की कंपनियां हैं। उस ख़ानदान के बंदे इस पे काबज़ रहेंगे, वही इसके मालिक रहेंगे, बाकी सारे के सारे जनरल मैनेजर ही हैं, मुलाजिम ही हैं, खा वो बड़े टैलेंटेड हों और बड़े दयानतदार हों। हमारा काम था आप तक पैगाम पहुँचाना था, आगे अमल करना, सोचना समझना आपकी मर्ज़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।